देखिए ये चीजें आपके लिए नई हैं बेटा, इसलिए आप अच्छे से इसे ध्यान से देखिए, है ना। और यहाँ से जो आप सीख रहे हैं वो आपका 9th और 10th में भी यूज में आने वाला है। तो मैं इसलिए आपसे जो भी कॉन्सेप्ट कह रही हूँ, ठीक है, उसे अच्छे से देखिए, सीखिए। नहीं आता है 10 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। लेकिन उसे अच्छे से कॉन्सेप्ट को जब आप सीख जाएंगे तो आपको वो सम जो हमें फैक्टराइजेशन। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। आप क्या पढ़ा रहे हो? चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन हमारा आज नहीं स्टार्ट हुआ वंशिका। इसका मतलब आप क्लासेस में रेगुलर नहीं है बेटा। इसे स्टार्ट किए हुए मुझे 3 डेज हो गए हैं, है ना। तो मैम नहीं, वो तो मुझे पता है, आप वही पढ़ा रहे हो या फिर एक्सरसाइज करवा रहे हो? हाँ, तो एक्सरसाइज ही करवाएंगे, उससे आगे का करवाएंगे। 14.1 अभी मैंने इससे पहले यही कहा कि हमने वो फिनिश कर लिया है। अब हम 14.2 स्टार्ट कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। और उसमें कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है, देन वी हैव टू यूज देयर द आइडेंटिटीज, कि जो मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज सिखाई थी ना, वो हम उनमें किस तरीके से यूज कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, फैक्टर्स बनाने के लिए। वो आज नया कॉन्सेप्ट हम 14 चैप्टर के लिए सीखेंगे और उसका एक्सरसाइज नंबर है 14.2। ठीक है, तो वो हम सीख रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 14.2। Now in this first sum is factorize the following expression। आपको यहाँ पर फैक्टराइज करना है, ठीक है, वही फैक्टर से बनाने हैं। तो मैं यहाँ से फर्स्ट सम में से, बिकॉज यू हैव देयर द पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं वहां पर, और उनमें से मैं कोई एक पार्ट सबसे पहले ले रही हूँ आपको, और उसके अकॉर्डिंग पहले एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट है एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से ले रहे हैं, a square plus 8a plus 16। okay, this one is the first part of the first one। हाउ टू फैक्टराइज दिस। अब आप इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, और मैं बार बार कह रही हूँ, देन वी हैव टू यूज हियर द आइडेंटिटीज। अब देखिए कैसे पता लगाए भाई कौन सा वाला यूज होना है, क्योंकि आपने तो 4 आइडेंटिटीज सीखी हैं। तो जल्दी से हम बैक में जा रहे हैं, अपना जो हमने सीखी थी आइडेंटिटीज, है ना, तभी आप कर पाएंगे ये सब। तो देखिए फर्स्ट वन, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square। Now the second one, a minus b whole square that is equal to a square minus 2ab plus b square। Third one, a square minus b square that is equal to a plus b, a minus b। And the fourth one is x plus a, x plus b that is equal to x square plus a plus b multiply with x plus ab। ये 4 आइडेंटिटीज थी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, भूलना नहीं है इन्हें, अपने मेमोरी में रखना है इन्हें, ठीक है। अब हम इसमें किस तरीके से इन आइडेंटिटीज को पुट कर सकते हैं, देखो स्टेप बहुत कम होंगे इसके, 2 स्टेप में सम कंप्लीट हो जाएगा। केवल आपको सीखना ये है कि किस तरीके से पुटिंग देनी है इनमें, ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे भाई इनमें 4 में से कौन सा वाला यूज होना है, क्योंकि करेक्ट आइडेंटिटी पता होगा तभी तो हम यहाँ पर इसे फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे।
तो क्या करेंगे हम, कैसे चेक कर रहे हैं, whenever we have here the three terms, how many terms we have here, 1 2 and 3। तो जब भी हमारे पास 3 terms हैं and they have only the plus sign, कि सभी में हमारे पास क्या है, प्लस साइन है, ठीक है। तो अब तीनों ही टर्म्स में जो प्लस साइन आपको यहाँ पर शो हो रहा है, अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटीज, अब हम अपनी आइडेंटिटीज में चल रहे हैं। यहाँ आपके पास जो 4 आइडेंटिटीज हैं, इन दैट, अब ये फोर्थ वन में तो भाई कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं इस टाइप की टर्म्स का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो हम ये फोर्थ जो है ना आइडेंटिटीज फैक्टराइजेशन में बहुत ही कम यूज करते हैं, बहुत कम यूज में आती, ठीक है। अब यूज में मैक्सिमम टाइम आता क्या है, तो जो यूज में आने वाली आइडेंटिटीज है वो आइडेंटिटीज है ये 3, जो स्टार्टिंग वाला आपका आइडेंटिटीज होता है, ये आपका मैक्सिमम टाइम यही आइडेंटिटीज आपकी यूज की जाती है, ओके। अब भाई एक को तो मैंने क्या कर दिया, ले ऑफ दे दिया, आप तो जाओ, अभी इसका बाद में देखेंगे, कोई ऐसा सम आया तो हम इसे यूज कर लेंगे। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट कहता है फैक्टराइजेशन का, वहां आपकी आइडेंटिटीज कहाँ यूज हो रही हैं, विच वन वी आर यूजिंग हियर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में आपका रिड्यूस हो गया ना। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई ऐसा कौन सा आइडेंटिटी है जिसमें की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये जो होल स्क्वायर में हम लिखते हैं इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको रिड्यूस कर रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं इसका होल स्क्वायर, है ना। तो जो हमने यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है, ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सा है, विच वन इज हियर, दे हैव देयर ओनली द प्लस साइन बिटवीन देम। तो वो कौन सा है बेटा, यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है, विच वन इज हियर इन आइडेंटिटी फर्स्ट। भाई इन आइडेंटिटीज में सुनो, दोबारा से सुनो, क्योंकि इतना लेट आंसर आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि इन 3 आइडेंटिटीज में जो हमने यहाँ पर ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो हमने ये कॉन्सेप्ट लिखा है यहाँ पर, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसमें कि 3 टर्म्स केवल प्लस साइन में है, फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना ऑल ऑफ यू, ठीक है कि फर्स्ट में, तो जो ओके, तो जो फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वी हैव टू पुट इन दिस सम फर्स्ट आइडेंटिटी, कि मैं यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी पुट करूंगी, फर्स्ट आइडेंटिटी पुट करूंगी। और रीजन भी हमने बताया, भाई हमने ये सेलेक्ट कर लिया, क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमारे सम में भी 3 टर्म्स प्लस साइन में थे, और हमारी इस आइडेंटिटी के एक्सपेंडेड फॉर्म में भी क्या है, 3 टर्म्स प्लस साइन में है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चलो हमारा आइडेंटिटी सेलेक्ट हो गया, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। आपको यहाँ पर लिख दीजिए, अपने लिए ये लिख दीजिए, है ना। यहाँ पर अभी जो मैंने बताया यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1, ये आप कंप्लीट यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करें, हमें क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट इसके एक्सपेंडेड फॉर्म का कहता है वो सेम फॉर्मेट हमें यहाँ पर शो करना है। कैसे बेटा, कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है फर्स्ट ए स्क्वायर, इट मीन्स वी हैव टू राइट हियर ऑल्सो फॉर दिस the first term of this here, that is the square of the first term, कि यहाँ पर मुझे इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फॉर्मेट देना होगा। ये ऑलरेडी आपके पास क्या है, ए स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, प्लस 2ab, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस 2, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सम, तो हमें ये पता ही है
इस सम को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में हम वहां पर उसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो a होल स्क्वायर प्लस 2, a वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, सिंगल a स्क्वायर है ना, तो a क्या होगा, मैम हाँ हाँ ए प्लस हाँ ठीक है, क्या, ओके, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो, ओके, अब देखो यहाँ पर, अब भाई हमारे पास तो b आया ही नहीं, अभी तो b का कंफ्यूजन है, b तो आया ही नहीं अपने पास, तो b हम कहाँ से लेकर आएंगे, कहाँ से लाएं बेटा, क्योंकि हमें क्या चाहिए वहां पर, प्लस बी स्क्वायर। यदि हमने बी स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर इन दिस, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अपना b मिल जाएगा, b की टर्म मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, या तो वो वेरिएबल में होगा या फिर आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो थर्ड टर्म है, वो थर्ड टर्म हमें क्या गिवन में आया है, 16, है ना। तो 16 को यदि मुझे स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना हो, भाई 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है ना, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो लास्ट है आपका, ये जो आपका 16, वहां हमें बी स्क्वायर के लिए टर्म देना था, तो मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर में कैसे लिखूंगी, 4 स्क्वायर, आई विल राइट हियर 4 स्क्वायर। अब ये जो 4 स्क्वायर हमने लिखा है, एटलीस्ट वो है क्या, वो एक्चुअल में है क्या, वो तो बी स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर जो b की वैल्यू है, अब यहाँ से सर्च करो, देखो आपको इजी रहेगा। यहाँ जो b की वैल्यू है, वो b की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 4। इट मीन्स वी हैव टू पुट देयर 2ab, b के लिए हम किससे रिप्लेस कर दें, विद द 4, ओके। अब देखो, अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ा, ये जो हमने किया इतना प्रोसेस, तो इससे क्या इफेक्ट आ रहा है आपके पास, क्या मिल रहा है आपको, है ना। तो यहाँ हमने ये जो कॉन्सेप्ट लिखा, तो ये जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है ना, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमें इससे अदर नहीं मिलनी चाहिए, भाई जो सम है उससे अलग तो नहीं लिख सकते हम। तो यहाँ पर एटलीस्ट जितना भी हम यहाँ पर वर्क करेंगे, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर है, ये क्या है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 8a है, इसे मैं जब स्क्वायर करूंगी तो क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा। तो इससे अलग नहीं जा रहे, इसी कॉन्सेप्ट को ही तो ले रहे हैं, है ना, इसी कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं बेटा। तो मैम आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रही, लो माइक थोड़ा क्लियर आ रही है। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा मौसम बेटा वैसा हो रहा है ना, बरसात का हो रहा है, तो मे भी प्रॉब्लम है कि नेटवर्क की जो होती ना, कि थोड़ा सा कहीं पर नेटवर्क स्लो हो जाता है, तो वहां पर इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज मैंने अच्छे से स्पीकर लगाया हुआ है, चेक किया है इसे अच्छे से कि बच्चों तक मेरी आवाज पहुंचे, क्योंकि जो लिखा हुआ है आवाज ही नहीं आ रही क्लियर, क्लियर नहीं आ रही है। तो एक बार बेटा आप रिजॉइन कीजिए, एक बार बैक हो जाइए और रिजॉइन कीजिए। मैम मैम एक बार, हाँ ठीक है यहाँ तक। अब ये जो हमारे पास आया है, ये जो स्टेप हमने लिखा है, ये स्टेप हमारा किसके लिए है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए है। अब मुझे लास्ट में क्या करना है, मुझे सिर्फ इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस होल स्क्वायर फॉर्मेट में देना है, इसे रिड्यूस कर देना है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है। और वो शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब जो a वैल्यू है, जो a वैल्यू है आपका, ठीक है, जो a वैल्यू है वो तो a से ही रिप्लेस हो रहा है, प्लस जो b वैल्यू है आपका, b वैल्यू आपका किससे रिप्लेस होगा बेटा, 4। इट मीन्स a प्लस b, अब हमें क्या करना है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। देखो कितना इजी है, केवल हमने अपना आइडेंटिटी सर्च किया, उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में इन वैल्यूज को अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है,
ठीक है, इसका मतलब होल स्क्वायर में दिया उसे, और होल स्क्वायर में देने के बाद बिकॉज आई वॉन्ट ओनली द फैक्टर्स, सो यू कैन राइट दिस वन. हाउ टू राइट दिस वन? a+4 multiply with a+4 because we have here the whole square. whole square का मतलब क्या हुआ कि a+4 how many times? 2 times. 2 times हम इस तरीके से यहाँ पर शो कर सकते हैं. ठीक है, अब तो क्लियर हो गया कैसे फैक्टराइज करना है. आइडेंटिटीज है ना, उससे इजी है. रीग्रुपिंग से इजी है भाई, उसमें थोड़ा सा लेंथी मेथड है. पहले पेयरिंग बनाओ, फिर कॉमन लो, फिर देखो अरे दोनों सेम है या नहीं है, फिर उनको फिर कॉमन लीजिए, है ना, तो इजी है. तो अब नेक्स्ट लो मैं इसका और पार्ट करवाएं हम जल्दी जल्दी. आप चलिए अब एक सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड लेते हैं बेटा, क्योंकि देखिए एडिशन से रिलेटेड जितने भी सम है ना वो आप अपने आप से कर सकते हैं. और फिर भी आपको ऐसा लगे नहीं हम कहीं ना कहीं इसमें हमें नहीं हो पा रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ भी लीजिए, है ना. नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं टुमारो, बट टुडे वी हैव टू स्टार्ट हियर द सब्ट्रैक्शन 1. पी स्क्वायर सेकेंड पार्ट ही हम कर रहे हैं इसका. पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25. ओके, सम है ये आपके पास, वही सेम फॉर्मेट है. हमें सबसे पहले अपना आइडेंटिटी सर्च करना है, विच वन वी विल यूज हियर, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसकी पुटिंग देंगे और शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे जल्दी से, है ना. तो यहाँ पर अब देखिए वो आइडेंटिटीज तो मैंने आपको लिखकर दिखाया ना बेटा. अब थोड़ा सा मेमोरी में याद करो अपनी कि भाई वहां पर जो लिखा था उसमें ऐसा कौन सा आइडेंटिटी था. in that you have there the 3 terms and the midterm have there the subtraction है. थर्ड देखो ना, थर्ड जो था ना आपका आइडेंटिटी वो ये था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b. ये था थर्ड. क्या ऐसा दिखाई दे रहा है ये? ऐसा नहीं ना, तो फिर कौन सा है फिर बताओ. सेकंड है. ऑल ऑफ यू? यस मैम. ऑल ऑफ यू वांट टू से सेकंड वन, दिस वन है, यही है, यही होना चाहिए है. ओके देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसका मतलब मुझे इस सम को, मुझे इन टर्म्स को इस फॉर्मेट में चेंज करना है, इस आइडेंटिटी में चेंज करना है. तो चेंज करें. आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये मेंशन भी कर देना है. ये जो हमने मेंशन किया हुआ है ये मेंशन करना है बिकॉज ऑफ. ये साइन जो हमने दिया है, देखिए साइन जो मैं दे रही हूँ हमेशा रीड करती हूँ उसे कि ये साइन क्या दे रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ. ओके, या सिंस. बिकॉज ऑफ क्या, सिंस. तो ध्यान में रहना चाहिए भाई हम क्या साइन दे रहे हैं. यस. तो अब हम इस फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं. ध्यान से देखना. a स्क्वायर है, सबसे पहले टर्म क्या है a स्क्वायर, देन हियर इज p स्क्वायर, सो p होल स्क्वायर माइनस 2a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? a वैल्यू क्या होगा, p है ना, p हो जाएगा p मल्टीप्लाई विद b. नाउ कैलकुलेट हियर द b स्क्वायर फर्स्ट. b स्क्वायर वैल्यू पहले आप कैलकुलेट करके बताइए बेटा. हाँ 5. क्या लिखे हैं b स्क्वायर के लिए? केवल 5 लिखो. 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर, यस करेक्ट, 5 स्क्वायर. ओके बेटा, 5 स्क्वायर जैसे हमने वहां दिया है वैल्यू, देन द b वैल्यू इज 5. b वैल्यू कैलकुलेट हो गया ना 5. ओके, सो look here, this one is p square. After multiplication minus 10p plus 25. Now we want to reduce them. अब हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है.
शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे इसका? होल स्क्वायर। इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर। a वैल्यू आपका क्या था? p माइनस b, और b हमने क्या सेलेक्ट किया यहाँ पर? 5 p माइनस 5 whole square. होल स्क्वायर। हाउ टू राइट इन द फैक्टर्स? हाउ टू राइट इन द फैक्टर्स? कैसे फैक्टर्स में लिखे इसे? बोलो। P minus सब बताया करो ना। p माइनस 5 P minus 5. मल्टीप्लाई विद p माइनस 5। P minus 5. ओके, ठीक है। अब देखो हाउ टू चेक योर आंसर। मैंने कहा था ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, फैक्टराइजेशन एल्जेब्रिक से रिलेटेड है, तो वहां हम अपना आंसर अपने आप ही चेक करेंगे भाई, हमें किसी से पूछने की जरूरत ही क्यों है? ठीक है ना। तो क्या करेंगे? हाउ टू चेक योर आंसर वेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग देम, कि जब भी आपके फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं आपको अगेन क्या मिल जाता है? अपना सम मिल जाता है। और यदि ये सम विद द साइन आपका ये नहीं मिलता है आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स योर फैक्टर्स आर रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं। क्लियर सबको कि सब्ट्रैक्शन का कैसे करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गुड गुड। चलिए, तो अब मुझे अपना बुक में आप सबके पास बुक है बेटा, तो बुक में चेक करके बताइए फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स हैव देयर द प्रॉब्लम, कि किसी बच्चे को ऐसा लगता है नहीं मैम हम ये नहीं कर पाएंगे, तो मैं अभी उस सम को एक्सप्लेन कर दूं, उस पार्ट को एक्सप्लेन कर दें आपके लिए। कहीं फर्स्ट टू सिक्स पार्ट्स में कहीं पर भी ऐसा लग रहा है? 2 पार्ट्स ऑलरेडी वी हैव डन हियर एंड हम अदर करेंगे. सब करने की कोशिश करेंगे एक बार पहले। कोई प्रॉब्लम नहीं, कल पूछ लेंगे. चलो ठीक है, गुड। ओके, तो हम अब जो न्यू यहाँ पर पैटर्न आपके पास आया है इन दिस 7th वन यू हैव देयर, इन 7th वन वी हैव देयर द अदर टाइप ऑफ होल स्क्वायर, कि हमें यहाँ पर होल स्क्वायर इस टाइप से टर्म्स में दी गई है, डायरेक्ट नहीं दी गई है, उसमें होल स्क्वायर और यहाँ पर एक और टर्म उसके साथ सब्ट्रैक्शन में दिया गया है, और आपसे कहा गया है इसको फैक्टराइज करके बताइए। देखिए कैसे करना है ना, जल्दी से करते हैं उसे। 7th वन कॉन्सेप्ट वही है बेटा, कॉन्सेप्ट वही है कि आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज में आएगी। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा, बट थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने अलग कर दिया। होल स्क्वायर भी दिया आपको, साथ में ये टर्म भी दिया, और फिर भी आपसे कहा जा रहा है भाई फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, ये सम है आपके पास। अब भाई इससे पहले तो हमने ये सीखा कि टर्म्स हैं, तो टर्म्स को देखिए, पहचानिए वहां पर कि कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर दीजिए उसकी, और बाद में उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए। ठीक है, अब भाई यहाँ तो ऑलरेडी होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या किया जाए? तो ये जो होल स्क्वायर है इन दिस सम, Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, Ma'am, I can see class आ गया मैम, लिंक आ गया मैम. लिंक आ गया है। ओके, तो